तुमने कभी सोचा है कि एक आदमी एक स्टॉक में पैसा लगाता है और वो एक ही रात में 30% प्रॉफिट बुक कर लेता है और वो खुश हो जाता है, और एक बंदा 5 साल या 10 साल तक उसी स्टॉक में इन्वेस्टेड रहता है और वो 10x बना लेता है, अपने पैसे 10 गुना बना लेता है। तो भाई दोनों ने ही प्रॉफिट बनाया, लेकिन दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस, क्योंकि एक बंदे ने किया भाई ट्रेडिंग, दूसरे ने किया भाई इन्वेस्टिंग। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या बेटर है, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक डिफरेंस क्या होता है भाई ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट क्या होता है भाई? देखो, इन्वेस्टमेंट का सिंपल सा मतलब है आपने किसी भी एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, एक या कंपनी में इन्वेस्ट किया, स्टॉक में किया, म्यूचुअल फंड में किया, कहीं पर भी आपने इन्वेस्ट किया, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए किया। 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक फार्मर बीज बोता है, वो उसको आज ही नहीं फल चाहिए, फ्रूट चाहिए, सब्जियां चाहिए। वो बीज बोता है कि मेरे को 6 महीने में, 1 साल में मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा। या कई बार तो कोई जो हम बीज बोते हैं पेड़ के लिए, पौधे के लिए, कि हमें आम का पेड़ उगाना, तो उसके लिए हमें 5, 10 साल, 20 साल वेट करना पड़ता है। ये है इन्वेस्टमेंट, और इसका जो है ना सिंपल सा गोल होता है वेल्थ क्रिएशन ओवर टाइम। जो फेमस इन्वेस्टर है ना, वॉरेन बफे, उन्होंने एक चीज कहा था कि भाई स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे आप इन पेशेंट्स लोगों से पैसे लेके पेशेंट लोगों को दे देते हो। मतलब सिंपल सा मतलब है, जो वेट करता है वो जीत जाता है। तो अब ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग समझते हैं। ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब है शॉर्ट टर्म में बाय करके सेल कर देना, वो होती है ट्रेडिंग। यानी कि हमने शॉर्ट टर्म में अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। ट्रेडर ना कभी एक दिन में भी स्टॉक खरीद के बेच देता है, कभी एक हफ्ते, एक महीने में भी स्टॉक खरीद के बेच देता है। अब ट्रेडर्स में मेनली 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले आता है इंट्राडे ट्रेडर। वो क्या करता है भाई? स्टॉक को या कोई भी आप समझ लो, वो सेम डे परचेज करेगा और सेम डे ही वो सेल कर देगा, प्रॉफिट या लॉस वो बुक कर लेगा अपना। वो होता है इंट्राडे, ठीक है। अब इसके बाद आता है, आप कह सकते हो, स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर क्या होता है? वो क्या करता है, अब डेली ना करके वो एक हफ्ते के लिए, 10-15 दिन के लिए ऐसे वो फंड्स को होल्ड करके रखता है, ठीक है। वो तुरंत नहीं बेचता आज ही, और ना वो 10-20 साल के लिए होल्ड करता है। वो होता है स्विंग ट्रेडर। अब अगर हम पोजिशनल ट्रेडर की बात करें, जो तीसरा है, पोजिशनल ट्रेडर क्या होता है? वो कुछ हफ्ते या कुछ महीनों के लिए स्टॉक को होल्ड करके रखता है। जैसे मैंने आज खरीद लिया, अब मैं अभी जैसे फरवरी चल रहा है, मार्च आने वाला है, तो मैं मार्च में नहीं, अप्रैल, मई, जून में मैं जाके बेचूंगा। तो 3-4 महीने वेट करता है, प्रॉफिट बनाता है, फिर जाके वो सेल करता है। वो होता है पोजिशनल ट्रेडर। ट्रेडिंग है ना, सिंपल सा गोल होता है, क्विक प्रॉफिट चाहिए, कोई लॉन्ग टर्म में मेरे को वेल्थ नहीं चाहिए। अब दूसरा जो इनमें डिफरेंस होता है ना, वो होता है माइंडसेट का डिफरेंस। यार सिर्फ टाइम फ्रेम नहीं, बल्कि सिर्फ सोचने का तरीका भी ना, दोनों का अलग होता है। अब एक इन्वेस्टर का माइंडसेट क्या होता है? वो कंपनी के जो है फंडामेंटल्स देखता है, रेवेन्यू हो गया, प्रॉफिट हो गया, फ्यूचर ग्रोथ हो गया, वो सब चेक करता है। वो खुद से पूछता है या फिर मार्केट से भी पूछता है, क्या ये कंपनी 10 साल के बाद भी रेलेवेंट होगी। और जो एक इन्वेस्टर होता है ना, वो शॉर्ट टर्म में मार्केट गिरने से घबराता नहीं है, बल्कि वो एक अपॉर्चुनिटी समझता है। एग्जांपल देता हूं, जब कोविड के टाइम पे मार्केट गिरी ना, तो इन्वेस्टर्स ने और पैसे डाले और स्टॉक्स को खरीद लिया। अब एक ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है? वो चार्ट, पैटर्न्स और प्राइस एक्शन देखता है। अब वो क्या पूछता है? वो ये पूछता है, क्या ये स्टॉक आज या कल या एक हफ्ते में ऊपर या नीचे जाएगा, जहां पे भी उसको बेसिकली बाय करना है तो ऊपर जाएगा। अब एक ट्रेडर जो है ना, न्यूज और मार्केट सेंटिमेंट पे रिएक्ट करता है। स्टॉप लॉस, रेजिस्टेंस लेवल्स, आरएसआई, मैकडी, ये सब उसके जो है ना रेलेवेंट टूल्स है। सिंपल सी बात है, एक इन्वेस्टर ये सोचता है क्या मैं इस कंपनी पे इन्वेस्ट करूं, भरोसा करूं, और एक ट्रेडर क्या सोचता है, क्या इसका प्राइस कल ऊपर जाएगा। Are you an intraday trader? तो क्या आपने Blinkx के एडवांस ट्रेडिंग फीचर्स ट्राई किए हैं? यहाँ पे आपको मिलेगा 3x leverage on 150 plus stocks. इतना ही नहीं, you can access technical indicators like RSI, MACD, EMA and much more. Place trades directly from charts and use cover orders to minimize loss. Blinkx पे आपको मिलेंगे intraday trading ideas by JM Financial Research Team and track stock movements. Blinkx पर पाइए all advanced intraday trading features at affordable rates. Download the app now. Blinkx, it's a trader thing. Investments in securities markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. अब समझते हैं तीसरे पॉइंट में, रिस्क और रिटर्न, कौन ज्यादा रिस्की है। अब ट्रेडिंग में समझते हैं रिस्क कैसा है। देखो भाई, ट्रेडिंग में ये बात बिल्कुल सच है, ट्रेडिंग में जल्दी पैसा बनता है, लेकिन पैसा डूबता भी उतना ही जल्दी है मेरे भाई। तो स्टडीज बताते हैं कि 80 से 90% लोग जो है ना, रिटेलर्स, वो अपना पैसा डुबा देते हैं भाई मार्केट में, ट्रेडिंग करते हैं। और इंट्राडे ट्रेडिंग में तो भाई एक गलत कॉल और आपका पूरा कैपिटल एक दिन का गायब। अब ट्रेडिंग के लिए क्या चाहिए भाई? ट्रेडिंग के लिए चाहिए टाइम, डिसिप्लिन, नॉलेज। अगर ये सब आपके पास नहीं है तो भाई आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आप लॉस ही करने वाले। अब यहाँ पे क्या है ना, टैक्सेस भी ज्यादा लगते हैं। मतलब आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको 20% लगता है। अब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट में क्या रिस्क है? तो देखो यार, इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल जीरो रिस्क फ्री नहीं है। इन्वेस्टमेंट भी रिस्क है, बट वो काफी कम है एज कंपेरिजन टू ट्रेडिंग, क्योंकि मार्केट है भाई, मार्केट तो कभी भी गिर सकती है। लेकिन अगर आप टाइम के साथ हिस्टोरिकली देखोगे ना, 15-20 साल का डेटा, तो आपको मार्केट ने 12 से 15% तक का जो है एवरेज रिटर्न दिया है। और कंपाउंडिंग का जादू काम करता है, तुम्हें बस वेट करना है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी सिर्फ 12.5
12% लगता है, वो भी 1.25 लाख के ऊपर लगता है। तो अब एग्जांपल से समझते हैं, अगर तूने 2010 में 1 लाख रुपए के शेयर इंफोसिस के खरीदे होते तो आज उनकी वैल्यू करीब 10-12 लाख रुपए होती। बट अगर किसी ने उन पैसों से ट्रेडिंग किया होता तो मोस्ट प्रोबेबली उसने पैसे डुबाए हो। अब बात करते हैं भाई टाइम और एफर्ट कितना देना पड़ता है। ट्रेडिंग एक फुल टाइम जॉब है। इंट्राडे ट्रेडर जो होता है ना, उसको भाई पूरे मार्केट टाइम जो है स्क्रीन के सामने बैठे रहना पड़ता है, जो कि है 9:15 बजे से 3:30 बजे तक। भाई न्यूज फॉलो करो, चार्ट एनालाइज करो और पोजीशन को चेक करो, ये सब चीजें एनालाइज करना होता है और बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है। एक गलत मूवमेंट और स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इसलिए भाई अगर तुम जॉब करते हो, स्टूडेंट हो और साइड बाय साइड ट्रेडिंग करना चाहते हो, भाई मुझे नहीं लगता कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अगर तुम एक इंट्राडे करना चाहते हो, भाई भूल जाओ, लॉस करने वाले हो। अब इन्वेस्टमेंट में क्या रिसर्च का कितना टाइम देना पड़ता है? भाई इन्वेस्टमेंट का सिंपल है, तुम्हें एक बार बस टाइम देना है, कंपनी को समझो, कंपनी के फंडामेंटल्स देखो, उसके प्रॉफिट लॉस देखो, बैलेंस शीट वगैरह जो भी आपको चेक करना है, टेक्निकल चीजें चेक करनी है वो चेक करो, उसके बाद सिंपल बाय करो और भूल जाओ। मतलब क्वार्टर में तुम एक बार रिव्यू कर लो, 3 महीने पे एक बार कर लिया तुमने, और ये जॉब के साथ, पढ़ाई के साथ भी ये चीज पॉसिबल है। इसलिए मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल एडवाइजर्स क्या कहते हैं कि भाई अभी के लिए बेसिकली क्या है ना कि लॉन्ग टर्म के लिए जो इन्वेस्टमेंट करोगे ना वो ज्यादा फायदेमंद है। अब बात करते हैं भाई 5th पॉइंट में, कितने पैसे की जरूरत है आपको ट्रेडिंग करने के लिए और एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए, शुरुआत करने के लिए। देखो ट्रेडिंग में ना टिपिकली तुम 5-10 हजार रुपए से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उससे भाई चुन्नू मुन्नू रिटर्न बनेगा। हो सकता है तुमने 500 रुपए, 1000 रुपए, बहुत ज्यादा अगर तुमने अच्छा कर लिया तो तुम 1000 रुपए तुमने बना लिए, तो तुम महीने के तब भी तुम 5,000 रुपए से जो है 500,000 रुपए ही बना पा रहे होगे महीने के, ठीक है। बट मतलब तुम्हें अगर ज्यादा रिटर्न कमाना है तो उसके लिए तुम्हारे पास कैपिटल ज्यादा होना चाहिए। और अगर तुम एफएनओ करो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, तो उसमें मार्जिन तुम्हें और भी ज्यादा लगने वाला है। तुम्हें 50,000 से भी ज्यादा का कैपिटल चाहिए हो। मतलब क्या है, कैपिटल भी ज्यादा, रिस्क भी ज्यादा, प्रेशर भी ज्यादा। अब अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो भाई इन्वेस्टमेंट कितने से कर सकते हो? 100, 200, 500 रुपए में आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड इजीली एक्सेसिबल है। स्मॉल अमाउंट, लॉन्ग टाइम, बिग कॉर्पोरेट। एग्जांपल समझते हैं, अगर आपने हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी की है, 15% आपने एवरेज रिटर्न निकाल लिया और मान लो 20 साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया, तो आपके पास होंगे 75 लाख रुपए से भी ज्यादा। और ये है कंपाउंडिंग का जादू। इसके लिए कोई फैंसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे लिए क्या बेटर है वो समझते हैं। अब मैं ना तुम्हें कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, ये तुम्हें खुद से पूछना है, ठीक है। तुम्हें इन्वेस्टमेंट तब चूज करना है अगर तुम जॉब या बिजनेस कर रहे हो और तुम फुल टाइम नहीं कर सकते हो ट्रेडिंग, तो तुम्हें इन्वेस्टमेंट चूज करना चाहिए। तुम स्टॉक मार्केट में एक बिगिनर हो या फिर तुम्हें डेली स्ट्रेस नहीं लेना, तुम्हें लॉन्ग टर्म में एक वेल्थ क्रिएशन करनी है, तुम्हारे पास 5 साल से भी ज्यादा का और टाइम होरिजन है, तुम इमोशनली स्टेबल रहना चाहते हो, अगर मार्केट गिर भी जाए तो भी तुम्हें स्ट्रेस लेने की, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, अगर ये सब तुम्हारे दिमाग में है, भाई तुम ट्रेडिंग मत चुनो, तुम चुनो इन्वेस्टमेंट। और ट्रेडिंग एक्सप्लोर करो, लेकिन कब, अब बताता हूं। तुम चार्ट्स और टेक्निकल एनालिसिस में जेन्युइनली अगर इंटरेस्टेड हो, अगर तुम फुल टाइम डेडिकेट कर सकते हो उस चीज को, तुम्हारे पास रिस्क कैपिटल है, यानी कि वो पैसा जो तुम्हें डूब भी जाए तो तुम्हें ज्यादा फर्क ना पड़े, तुमने पहले ही पेपर ट्रेडिंग में प्रैक्टिस की हो और तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन हो, तो ये सब चीजें अगर तुम्हारे पास है, तुम्हारे दिमाग में ये सब है, भाई तुम ट्रेडिंग एक्सप्लोर कर सकते हो। एक प्रो टिप देता हूं, बहुत सारे लोग ना दोनों चीज करते हैं। एग्जांपल, 80% वो अपना पैसा इन्वेस्टमेंट डालते हैं, 20% पैसे से वो ट्रेडिंग भी करते हैं। अब लास्ट में मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूं। वॉरेन बफेट ने ना एक बहुत अच्छी चीज कही है जिसपे मैं पर्सनली बिलीव करता हूं। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। अपने सारे पैसे एक ही जगह नहीं लगाने। तुम थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट में कर दिया, थोड़ा पैसा तुमने ट्रेडिंग कर दिया, थोड़े पैसे का तुम गोल्ड ले लो, थोड़ा पैसा तुमने अलग अलग जगह लगा दिया। और अगर तुम इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, उसमें भी तुम्हें एक ही कैटेगरी, एक ही कंपनी में सारे पैसे नहीं लगा, उसमें भी तुम्हें इन्वेस्ट करना, ताकि तुम्हारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाए। अब उससे होगा क्या, अगर मार्केट गिरेगी तो भाई तुम्हारा पोर्टफोलियो एकदम से नहीं गिरेगा, थोड़ा बैलेंस रहे। शुरू करो छोटे से, एसआईपी करो, और इंडेक्स फंड में, म्यूचुअल फंड में, ये सब में तुम एसआईपी कर सकते हो, इक्विटी में एसआईपी कर सकते हो, और वहां से धीरे धीरे अपने एसआईपी अमाउंट को बढ़ाते जाओ। ग्रेजुअली तुम्हारी वेल्थ क्रिएशन जरूर हो जाएगी। देखो याद रखो, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने का ना सबसे बड़ा राज है टाइम इन मार्केट जरूरी है, ना कि टाइमिंग इन द मार्केट। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। आपको लिंक जो है ब्लिंकिंग्स का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आप वहां से जाके अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर सकते हो। ताकि मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और धमाकेदार इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म के साथ। तब तक ले #चौधरी टिप्स।